नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो होने वाली है, वो इस बारे में होने वाली है कि सुपर टेट की तैयारी मैंने कैसे की थी। ऐसी एक वीडियो मैंने और चैनल पर डाल रखी है। जो मेरे पुराने साथी हैं, जो चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको उस बारे में बिल्कुल जानकारी है। जो नए साथी हैं, वो जो है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे आपको तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैं पहले अपने बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ आपको कि मैंने 68,500 और 69,000 दोनों की परीक्षा दी है। मैंने दोनों परीक्षाएँ दी, ऐसा मजबूरी में करना पड़ा। 68,500 में मेरे 124 मार्क्स थे, लेकिन जो रिजल्ट आया उसमें मुझे केवल 22 मार्क्स दिए गए थे और फेल कर दिया गया था, जिसकी वजह से मुझे कोर्ट केस लड़ना पड़ा। उस बीच में बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि इनको तो 22 नंबर ही मिला होगा, लेकिन दोस्तों मैं जानता था कि क्या था। मैंने कोर्ट केस किया, लड़ा और मेरी कॉपी निकली और उसमें 124 मार्क्स मिले जो कि यूपी में सबसे ज्यादा थे। तो मेरी फर्स्ट रैंक थी इस परीक्षा में 68,500, जो कि अपने तरीके की पहली और आखिरी ही परीक्षा आप कह सकते हैं सुपर टेट की थी। उसके बाद 69,000 में भी मुझे परीक्षा देनी पड़ी क्योंकि उस समय मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। तो 69,000 में भी मैंने 127 मार्क्स गेन किया, जो कि एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। तो उन्हीं अनुभवों को मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, जो लोग यहाँ पर कह रहे थे ना कि ये फेल ही रहे होंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता था कि कामयाबी जो है ना, आप मेहनत इतने शांति से करिए कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। और अंत में ऐसा ही हुआ, जब 124 मार्क्स आए और यूपी में फर्स्ट रैंक आई, तब लोगों को लगा कि हाँ, ये तो सही था। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग भी ऐसे ही अपनी मेहनत करिए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, उसी दिन आपको हर सभी लोग कहने लगेंगे कि आप तो बहुत मेहनती थे। अभी के लिए आप परेशान बिल्कुल ना होइए। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि कैसे सुपर टेट की तैयारी आपको करनी चाहिए, मैंने कैसे की। मैं अपने अनुभवों को साझा करना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि देखिए, यदि आप गलतियां करके सीखना चाहेंगे, तो दोस्तों पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। और सुपर टेट की वैकेंसी आप जानते ही हैं कि पिछले 4 सालों से नहीं आई है। तो इसीलिए अगर अब की बार वैकेंसी आपको मिल रही है, क्योंकि उम्मीद थोड़ा-सा जगी है, जिसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं उसी वजह से, तो दोस्तों उसमें आप बिल्कुल ना चूकें। ठीक है? तो मैं अपने अनुभव आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जो गलतियां की, मैंने क्या-क्या किया कि अच्छे नंबर आए, ताकि आप भी उनसे सीखें और गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चांस आप जानते ही हैं कि बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है? उम्मीद करता हूं कि ये अनुभव आपको अपने माता-पिता, अपने परिवार का, आपका अपना सपना पूरा करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, तैयारी के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। मेरे पास क्या-क्या चीज़ें थी। मेरे पास सिलेबस था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं था क्योंकि वो पहली बार सुपर टेट की परीक्षा आयोजित हो रही थी 68,500 वाली। ठीक है? तो देखिए सिलेबस क्यों? देखिए सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। आप ले लीजिए और दीवार पे अपने चिपका लीजिए। जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास सिलेबस होगा। इसका फायदा यह है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज पढ़िएगा, क्योंकि यदि आप टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे तो जीएस वगैरह का सिलेबस इतना ज्यादा है कि पूरा जीवन कम पड़ जाएगा उसको पढ़ने के लिए। तो इसीलिए टॉपिक दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चंस कम आने हैं, सिलेबस लंबा है। ठीक है? तो आपको टॉपिक वाइज चलना होगा, जिससे कि आप एकदम सटीक तैयारी कर सके और आपकी तैयारी से फंसे भी। ठीक है? टॉपिक वाइज पढ़ने से एक फायदा और आपको मिलेगा कि आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहेगा। कैसे? जैसे आपने जीएस मान लीजिए उठाया और उसका एक टॉपिक आपने कवर कर लिया। अब आपका मन होगा कि अब दूसरा वाला टॉपिक कवर करना। ऐसे करते-करते जिस दिन आपने सभी टॉपिक पे गोला लगा लिया, टॉपिक कवर किया, नीचे लाइन खींचा, रिवीजन किया, गोला मार दिया। ठीक है? अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने जीएस वाला ये वाला पूरा पार्ट कवर कर लिया है। इससे आपका जो मोरल है ना, वो डाउन नहीं होने पाएगा। मैं भी यही चीजें करता था, इससे कॉन्फिडेंस बनता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप भूल रहे होते हैं, वो भी आपको याद आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अब तो आपके पास 2 साल के हैं। तो इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आप एनालाइज करने में सक्षम होंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस और उनका लेवल क्या है, ये जानने में आप सफल हो जाएंगे। मैं इसका एनालिसिस करके आपको इसी चैनल पर दे दूंगा, जिससे कि आपको और भी चीजें जानने में फायदा मिल जाएगा। ठीक है? तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी रही मेरी। ठीक है? सिलेबस को मैंने कैसे कवर किया, तो सिलेबस में देखिए क्या क्या था दोस्तों। सबसे पहले आती है भाषा। ठीक? तो भाषा दोस्तों कैसे आपको तैयार करनी है, भाषा में 3 चीजें, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। तो इसमें दोस्तों देखिए, ये आपका हिंदी जो है ना, ये नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है। ये सभी इसमें अच्छा नंबर पाते हैं।
तो आपको भी अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। मेरी हिंदी पहले से अच्छी थी, 20 नंबर इसका वेटेज था, तो मेरा टारगेट था कि इसमें 18 या उससे ज्यादा नंबर मुझे लाने हैं। तो मैं इसको क्या करता था, एक एक टॉपिक जो इसका होता था लूसेंट और अन्य माध्यम से मैं एक एक टॉपिक उठा के कवर करता रहता था, और उसके बाद लूसेंट प्लस आदित्य पब्लिकेशन से मैं उसका रिवीजन करता था। तो उससे मेरी जो चीजें थी वो तैयार हो जाती थी। और जो शब्द शक्ति वाले हैं, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पर्यायवाची है, विलोम है, इन सब का मैं रिवीजन बार बार करता था, लूसेंट से भी और आदित्य पब्लिकेशन से भी करता था। जो मुझे टफ लगता था उसको मैं अलग से नोट कर लेता था, क्योंकि हिंदी में मुझे एक भी नंबर कम नहीं करना था, क्योंकि हिंदी में कम होगा तो मैं बाकियों से पीछे हो जाऊंगा। और दोस्तों यहां पर आपको सिलेक्शन लेना है, पास नहीं होना है। अगर आपके नंबर कम आए, अगर आप 120 प्लस हैं, तो वैकेंसी चाहे 10,000 आए चाहे कितनी भी आए, आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन अगर आप 110 प्लस जा रहे हैं तब भी ठीक है, अच्छा स्कोर है, लेकिन आपको इसे प्लस करने की आवश्यकता है, प्लस करने की जरूरत है, ताकि कितनी भी वैकेंसी आए आपकी एक सीट जो है ना वो कंफर्म हो जाए। तो मेरा टारगेट कितना था, रिटन एग्जाम था तब भी मेरा टारगेट 120 प्लस करना था, और मैंने 124 किया, जिससे कि मैंने तो अपना सपना पूरा किया। अब आपकी बारी है कि आपको भी ये काम करना है। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है दोस्तों, आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ता था। अब हिंदी और संस्कृत को देखें तो हिंदी और संस्कृत की 50% चीजें तो लगभग सेम है, जैसे वर्णमाला है, ठीक है, समास है, संधि है, ये सारी चीजें लगभग सेम हो जाती है। अब इसमें उपसर्ग प्रत्यय आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत वाली गिनती, धातु रूप, शब्द रूप, तो ये आपको एक एक करके पढ़ते जाइए और लाइन मारते जाइए उस पे, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि मैंने कितना कवर कर लिया है। ये संस्कृत के लिए है। इसके लिए मैंने एक संस्कृत ज्ञान गंगा सर्वज्ञ भूषण सर की किताब थी, तो वो मैंने किताब ली थी और उसी से एक एक टॉपिक में कवर करते जाता था। जो नहीं समझ में आता था वो क्या करता था, वो मैं दोस्तों यूट्यूब पे वही टॉपिक सर्च करके पढ़ लेता था। अंग्रेजी के लिए मैंने एक लूसेंट की किताब ली थी इंग्लिश की, और उससे टॉपिक वाइज पढ़ता था। बहुत डीप जाके नहीं पढ़ना है, नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, इसको आप एक एक टॉपिक करते पढ़ते जाइए। जो नहीं समझ में आ रहा था मैं यूट्यूब पे डालता था, और यूट्यूब से पहले एक बार पढ़ता था, फिर जाके मैं प्रैक्टिस कर लेता था, तो मेरी चीजें जो है क्लियर होती गई। तो ये जो 10 नंबर संस्कृत, 20 नंबर हिंदी और 10 नंबर अंग्रेजी, तो मैंने इस तरीके से इसको कवर किया। मैं बार बार कह रहा हूं, टॉपिक वाइज पढ़ना, सिलेबस के हिसाब से पढ़ना। मैंने भी यही काम किया, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और मोटिवेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गणित देखिए, गणित मेरी अच्छी थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी बीएससी का है, मैथ से बैकग्राउंड है, तो गणित मेरी पहले से ठीक थी, तो गणित में मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर गणित अच्छी नहीं है तो अभी भी समय है, गणित को अच्छे से कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर गणित में अच्छे नंबर आते हैं तो ऑल ओवर एग्जाम में आपके नंबर बहुत अच्छे होंगे। गणित एक आप समझ के चलिए कि नंबर देने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप गणित में अच्छे हैं तो आप 19-20 पूरा कर सकते हैं। अगर आप अच्छे नहीं है तो 12 से 15 करने की कोशिश जरूर करिए। अभी से गणित पे लग जाइए। चैनल पर मैंने गणित की बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। गणित में पढ़ा रहा था, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, इसीलिए ये वीडियो एक बार और दी जा रही है, ताकि आप लोगों को एक बार फिर से मोटिवेशन मिले और मैं भी चीजों को दोबारा से शुरू कर सकूं। ठीक है, तो गणित के लिए बहुत बेसिक से मैंने चैनल पे वीडियोस दी हैं, और आगे मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। तो ऐसे सुपरटेट के साथी जिनको गणित में बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो उन वीडियोस को देख सकता है, वो प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगी। ऐसे ही मैंने हिंदी की भी वीडियोस दे रखी हैं। हिंदी ग्रामर मैंने पूरा लगभग पढ़ाया है, कुछ चीजें छोटी हैं, उसको मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा ताकि वो खत्म हो जाए। बाकी हिंदी की प्रैक्टिस जो है मैं बार बार चैनल पर कराता रहूंगा। ऐसी चीजें जो परीक्षा में पूछी जाती हैं वो वाली प्रैक्टिस में कराऊंगा, जिससे कि आपको फायदा मिले उसका। ठीक है, गणित में देखिए दोस्तों, गणित बहुत जरूरी चीज है, तो इसको आपको तैयार करना है। मैंने टॉपिक वाइज पढ़ा, सिलेबस उठाया, एक एक टॉपिक उठाता था और मैं उसको रिवाइज करता था, प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मेरी गणित अच्छी थी, लेकिन मैंने फिर से उस पर समय दिया ताकि वो मेरा तैयार हो जाए, ताकि एक भी नंबर मेरा गलत ना हो। रीजनिंग के देखिए 5 नंबर आते हैं, और 5 नंबर रीजनिंग के अब आपको टॉपिक फिक्स हो गए हैं कि ब्लड रिलेशन से आपका आना है, कैलेंडर से आना है, कोडिंग डिकोडिंग से आना है, दिशा परीक्षण से आना है। तो अब जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं, प्रश्न आए हैं, उन टॉपिक को आप अच्छे से कवर करिए। मैंने क्या किया था, मुझे पता था कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस हर परीक्षा में आते हैं, तो इसमें भी आएगा। मैंने इन टॉपिक को अच्छे से कवर किया था, और फिर मैंने इनकी प्रैक्टिस की थी। बाकी के जो टॉपिक दिए थे, क्योंकि लगभग 15-17 टॉपिक आपको मिल जाएंगे रीजनिंग में 5 नंबर में, तो एक एक टॉपिक मैंने उठा उठा के कवर कर लिया था कि अगर अलग से कुछ आता है तो वो भी मेरा
सही हो जाए। तो ये 5 नंबर रीजनिंग का मेरा इस तरीके से हुआ। देखिए करंट और जीके के लिए मैं क्या करता था, जीके के लिए 10 नंबर, करंट के लिए लगभग 20 नंबर या इससे प्लस भी हो सकता है, ये आता है। तो जीके के लिए मैंने लूसेंट का जो विविध था वो पढ़ा, और दोस्तों जीएस में भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो विविध में पूछ ली जाती हैं, जीके में पूछ ली जाती हैं, वो मैंने पढ़ा था। और यूट्यूब का सहारा लिया, टॉपिक वाइज मैंने इसको भी पढ़ा था। करंट के लिए मैंने दोस्तों अपना तरीका अपनाया था कि मैं सुबह उठ करके डेली एक करंट की वीडियो लेता था, और एक वीडियो में लेता था जो बहुत कम टाइम की हो और जिसमें क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाए डेली। तो मैं एक अच्छी वीडियो पहले पढ़ता था थोड़ा टाइम लेकर के, और उसके बाद छोटी सी 10-5 मिनट की वीडियो देख करके मैं उसका रिवीजन कर लेता था। तो ये मेरा 2 तरीका था, ठीक है। और क्या करता था, मैं डेली नोट्स बनाता था, डेली के क्वेश्चंस को मैं नोट करता था शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और मेरे पास एक स्पीडी की बुक थी, क्योंकि इसका वेटेज 20 नंबर का है और ये हमेशा अपडेट होता रहता है। तो मैंने स्पीडी के लगभग 12 महीने के क्वेश्चंस को मैंने एकदम रट लिया था, अच्छे से समझ के पढ़ लिया था, ताकि चीजें गलत ना हो। और मेरे जो है करंट में एक क्वेश्चन ही केवल शायद गलत हुआ था, बाकी मेरे सारे सही हो गए थे, यही तरीका अपनाने से, ठीक है। अब दोस्तों मेरे इसी चैनल पर करंट अफेयर्स की डेली वीडियोस आती हैं। अब उसमें मैंने तरीका क्या अपनाया है कि जो ये पूरा कंबाइंड तरीका है वो मैं उसमें करता हूं, ठीक है। रिवीजन भी है, शॉर्ट में भी रिवीजन है, लॉन्ग में भी क्लास चलती है, वो सारी चीजें वहां पर मैं देता हूं, ताकि जो चीजें मैंने झेली है, जो समस्याएं मैंने देखी हैं, मेरा समय जो इधर उधर गया है वो आप लोगों का ना हो। अब इसमें मैं रिवीजन के लिए जैसे वीकली करंट अफेयर की क्लास है, मंथली करंट अफेयर की क्लास है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर की क्लास है, तो मैं वो सारी क्लासेस देखता था और उनको अलग से मैं नोट भी कर लेता था, ताकि वो मुझे रिवीजन करने में आसानी हो जाए। बार बार देखने से चीजें वैसे भी याद हो जाती थी। तो ये मेरा करंट अफेयर्स का टारगेट होता था। मैं क्या करता हूं, मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है, टेलीग्राम वाला जो चैनल है, स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से, मैं वहां पर डेली के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, मैं वहां पर उसका भी क्विज करा देता हूं, जिससे कि वो भी आपका रिवीजन में आ जाए, ताकि बार बार रिवीजन जब होता रहता है ना, तो वो चीजें हमेशा याद रहती हैं। ये मेरा करंट का तरीका रहता था। उसके बाद अब पर्यावरण और जीएस की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखिए पर्यावरण में क्या होता है, पर्यावरण के जो 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, लगभग अगर हम दिवस वगैरह की बात करें तो कुल मिला जुला के पर्यावरण का दिवस भी आता है, जो आपके करंट से भी मैच कर जाता है, ठीक है। और जीएस में इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, ये सब उसमें पूछा जाता है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको मैं क्या करता था, मैंने टॉपिक वाइज जो जो टॉपिक उसने दिया है मैं टॉपिक उठाता था, नॉर्मल नॉर्मल चीजें पढ़ता जाता था। एक चीज मैं आपको और बता दूं दोस्तों, कि जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं इनके हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग एनालिसिस करके चैनल पर दे दूंगा, जिससे कि आपको ये समझने में दिक्कत ना हो कि कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है, कहां कहां से किस चीज में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। क्योंकि हम लोगों के सामने ये समस्या आती है कि एक टॉपिक पढ़ लिया तो अब अगला समझ में नहीं आता क्या पढ़े। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे। एक टॉपिक खत्म करके अगले पे जुट जाना है, अगले पे जुट जाना है, इस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो एक एक सब्जेक्ट का मैं एनालिसिस करके आपको जरूर दूंगा चैनल पे, जिससे आपको फायदा मिल सके। अब जैसे पर्यावरण में क्या क्या पढ़ना है, पर्यावरण में अनुकूलन है, पारिस्थितिकी तंत्र है, ये तो पर्यावरण में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो अधिनियम है, संरक्षण अधिनियम तमाम आए हैं, हाथी परियोजना, हंगुल परियोजना है, बाघ परियोजना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा में इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये मेरा था जीएस पढ़ने का तरीका। और पर्यावरण का मैं क्या करता था, पर्यावरण के लिए भी मैं यूट्यूब पे डालता था पर्यावरण, जो वीडियो आती थी मैं उसको देख डालता था, प्रैक्टिस भी वहीं से मैं कर लेता था। जीएस में भी मैं करता था, जैसे संविधान मैंने उठाया तो संविधान लूसेंट से मैंने पढ़ लिया, जो चीजें नहीं समझ में आ रही थी तो मैं संविधान की वीडियोस देख लेता था, और वहां से मैं शॉर्ट नोट बना लेता था, और मेरी तैयारी वहां से चलने लगती थी। अब देखिए ये आपका 10 नंबर का ये भी तैयार, और इधर ये 30 नंबर 40 नंबर का ये कवर हो गया। विज्ञान, देखिए विज्ञान के लिए मैंने क्या किया, मैंने लूसेंट लिया और मैं टॉपिक वाइज ही पढ़ता था। टॉपिक मैंने यूट्यूब पे डाला, वहां से टॉपिक पढ़ा, फिर लूसेंट से आकर के मैंने उसको एक बार और पढ़ लिया। लूसेंट से पढ़ने के बाद मैंने कक्षा 6, 7 और 8 की जो परिषदीय किताबें होती हैं, मैंने उनको भी पढ़ा, एक बार शॉर्ट नोट बनाया, ताकि मेरा संशय जो है वो समाप्त हो जाए। क्योंकि उस समय मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो थे नहीं, तो अंदाजा नहीं था कि क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या क्या होता है, इसमें जैसे आपके टॉपिक के सिलेबस है वो सिलेबस पढ़ लीजिए। जैसे लूसेंट में दिया है, विटामिन दिया है, रोग वगैरह के बारे में दिया है, आविष्कारक वाला दिया है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एक विज्ञान की टारगेट आती है, जैसे न्यूज़पेपर आता है उस तरीके से आता है, तो मैंने टारगेट भी ले लिया था, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं,
तो उन क्वेश्चंस को भी मैं पढ़ लेता था और टॉपिक वाइज में क्वेश्चंस को यूट्यूब से रिवाइज भी कर लेता था ताकि मेरी तैयारी अच्छी हो जाए। तो मैं बार बार कहता हूं कि यूट्यूब का सहारा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी चीजें कम समय में सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये विज्ञान का मेरा काम था। विज्ञान में भी लगभग 7 से 8 का टारगेट आपको रखना पड़ेगा। एक टारगेट आप जरूर रखिए कि कितना नंबर आपको गेन करना है। ठीक है, जब उस टारगेट को आप देख करके चलेंगे तब आपकी तैयारी थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। टॉपिक वाइज पढ़ने से आपका ये फायदा रहेगा कि आपका मोटिवेशन बना रहेगा, आगे अब क्या पढ़ना है ये सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी में हम लोग ज्यादा समय गंवा देते हैं। अब आगे दोस्तों बाल मनोविज्ञान की बात करें, ये 3 टॉपिक है उसमें दिए हुए हैं जिसे हम सीडीपी कह के समझ सकते हैं। ठीक है, पूरा सीडीपी मैं इसको मान लेता हूं और ये इसका वेटेज है 30 नंबर का। इसके लिए मैंने बीटीसी की किताबें पढ़ी थी, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन फंसते हैं। मैंने उस समय एक यूथ की भी किताब आई थी, वो यूथ की किताब ली तो मुझे लगा कि बीटीसी ही का ही सारा कुछ यूथ में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने बीटीसी की किताब पढ़ी, एक और कोई बुक थी, उससे मैंने काम चला लिया था अपना। प्लस मैंने यूट्यूब का पूरा सपोर्ट लिया था। ठीक है, मैं एक टॉपिक पढ़ता था, टॉपिक पढ़ने के बाद मैं यूट्यूब पे जाकर के सर्च करके उसके प्रैक्टिस कर लेता था और भी देख लेता था कि इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो मैं उनको भी देख लेता था। तो एक एक करके मैंने, देखिए बीटीसी से सब कुछ लगभग कवर हो गया। जीवन कौशल यही बचा था। जीवन कौशल में पुरस्कार दंड था, तो वो तो आपका बीटीसी वाली किताब से ही इधर ही कवर हो गया था। और जीवन कौशल में जो बचा था उसमें ऐसे क्वेश्चंस दोनों साल में आए थे कि क्वेश्चन देख करके ही उत्तर तुरंत दिमाग में आ जाता है। तो ये चीजें मैंने इस तरीके से कवर की थी कि सीडीपी के लिए बीटीसी की बुक सबसे बेस्ट मैंने समझ के तैयारी की और वहां से लगभग ज्यादातर चीजें तैयार हुई। मैंने बीटीसी की किताबें जो है 7 किताबें लगभग पढ़ी थी 11 दिन में, और उसके शार्ट नोट भी मैंने बनाए थे। और शार्ट नोट ऐसे थे कि 80 से 85% चीजें जो है उसी नोट्स से मिल गई थी। मुझे उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इस समय वो नोट्स मेरे पास है नहीं, क्योंकि काफी टाइम बीत गया। कुछ नोट्स मेरे पास थे शिक्षण कौशल के, तो वो मैंने इसी चैनल पर प्लेलिस्ट आप जाकर के देख सकते हैं। तो उसमें जो है वीडियोस भी हैं और टेलीग्राम पे इसके नोट्स भी पड़े हैं, आप उसको देख भी सकते हैं, वहां से ले भी सकते हैं। बहुत ज्यादा फायदा आपको यहां से मिलेगा। एक पार्ट आपका आता है सूचना तकनीकी का 5 नंबर का, इसमें आपका कंप्यूटर पूछा जाता है। ठीक है, और एक पार्ट है उसमें आईसीटी। ठीक है, तो अब आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में है और ये कंप्यूटर के बारे में। यहां से आपके 4 क्वेश्चन कंप्यूटर और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पूछा जाता है। उस समय मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा था। एक क्वेश्चन आया था, क्योंकि लिखना था, ऑप्शन नहीं था उसमें, तो वो मेरा गलत हो गया था। लेकिन कंप्यूटर के मैंने जो है सभी क्वेश्चन सही कर लिए थे। कंप्यूटर में मैंने इसका लूसेंट लिया था और यूट्यूब का सहारा लिया था। मैं इसको रोज नहीं पढ़ता था, बीच बीच में करके पढ़ता था, ताकि मेरा समय उसमें ज्यादा ना जाए। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटजी रही और इस तरीके से जो है मैंने अच्छे नंबर प्राप्त कर लिए। कैसे दोस्तों, यहां से निकल करके आता है कि टॉपिक वाइज पढ़ना है, कैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और रिवीजन जो है बराबर करते रहना है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये चलेगा ना कि अब ये वाला टॉपिक कंप्लीट, अगले पे चलना है, ये कंप्लीट, अगले पे चलना है। तो एक कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि मेरी तैयारी अच्छी हो रही है। इस तरीके से दोस्तों आप भी तैयारी कर सकते हैं और सुपर टेट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये वीडियो क्यों आई है, ये वीडियो का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों में से किसी एक को भी मोटिवेट करने में सक्षम होता हूं तो ये मेरी वीडियो सफल होगी। और दोस्तों सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर मैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी कराऊंगा। एक एक सब्जेक्ट का कहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और किस किस टॉपिक को आपको कवर करना है, वो मैं धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर दे दूंगा, जिससे आपको अपनी तैयारी को और अच्छा करने में मदद मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।